भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, और साचे दरबार की। मंदोदरी ने रावण को बहुत प्रकार से समझाया और बहुत तरह की शिक्षा दी, और ये भी कहा, हे नाथ, आप विषय विकारों की ममता छोड़कर उनकी शरण में चले जाएं। और जब से सीता आई है तब से लंका में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, और मेरा कहना मानिए, सीता को लौटा दीजिए। इतना कहकर के मंदोदरी के नेत्रों में जल भर आया, और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, नाथ, मेरा कहा मानिए और श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे, अमर रहे। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, हे मंदोदरी, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान और कौन योद्धा है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको ये भय किस कारण हो रहा है? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, और वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु, सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन शरण सुन, कह प्रस्त कर जोर, नीति विरोध न करो प्रभु, मंत्री मति अति थोर सिया। रावण का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहस्त था। क्या नाम था? प्रहस्त। क्या नाम था? प्रहस्त। हमने मेघनाथ का नाम तो सुना है, रावण का पुत्र मेघनाथ था। अक्षय कुमार का भी जिक्र आता है, अक्षय कुमार का भी नाम सुना है। ऐसे ही रावण का एक पुत्र था, उसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो ये मंत्री आपके सामने बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा बुद्धि वाले नहीं हैं। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठुकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं कि जो आपके सामने आपकी बड़ाई कर रहे हैं।
लेकिन मंत्री वो होता है जो सच्चाई से अवगत करा दे। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जिन्होंने समुंदर लांघ लिया, जिनके एक दूत ने पूरी लंका को जला दिया, इनको ये बल नहीं दिखाई दे रहा कि समुंदर को बांधना कोई आसान काम था क्या। जिन्होंने समुंदर को बांध लिया वो उनको कम आंक रहे हैं। ये मंत्रियों की गलती है। कह सचिव सठ ठुकर सुहाती, नाथ न पुर आवे एही भांति। वारिद नाग एक कपियावा, तास चरित मन मोह सब गावा। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुंदर लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं, उसको भूले नहीं। छुदान रही तब है तब काहू, जारत नगर कस रैं धर खाओ। सुनत नीत आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। तब प्रस्त मंत्रियों की तरफ मुख करके कहने लगे, क्या तुम्हें उस समय भूख नहीं लगी थी? तुम कह रहे हो वानर भालू तो हमारा खाना है। जब वो वानर आया था, जब लंका जलाई थी, तब तुम कहाँ थे? तुम तो कहते हो बंदर तो तुम्हारा भोजन है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चल करके परिणाम अच्छा नहीं है। जेहि बारिश बंधाओ हेला, उतरे सेन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहे सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया, जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई कहो मनुष्य है क्या? जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हो। तात बचन मम सुने अति सादर, जन गण मुगुनो मोय करे कादर। प्रिय वाणी जे सुने जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग एही। हे तात, हे पिताश्री, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर मत समझिए कि मैं कायर हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो मुंह पर मीठी लगने वाली बातें तो करते हैं, लेकिन जो सही बातें कहने वाले बहुत कम होते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुने जे कहें कि नर प्रभु थोरे। प्रथम वशिष्ठ पठो सुन नीति, सीता दे करो पुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। मेरे हिसाब से नीति सुनिए और उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से मेल बढ़ा लीजिए। नार पाए फिर जाए जो, तो न बढ़ाओ रात। नार पाए फिर जाए तो फिर ना बढ़ाओ रात। अगर स्त्री को देने से वो फिर जाते हैं तो राड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नार पाए फिर जाए जो, तो न बढ़ाओ रार। नाही ते सन्मुख समरे, मही तात कर हट मार।
ने कहा कि पिताश्री सीता जी को लौटा दीजिए। अगर सीता जी के लौटाने से वो फिर जाते हैं तब तो व्यर्थ में झगड़ा नहीं बढ़ाइए। यदि वो ना फिरे तो हे तात सम्मुख यद भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों प्रकार से आपका सुयश होगा, बढ़ाई होगी। क्या आपने सीता को लौटा दिया, उसके बाद अगर वो राड़ नहीं बढ़ाते तो आपको राड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी वो राड़ बढ़ाते हैं तो फिर योद्धाओं की तरह युद्ध कीजिए। क्या होगा क्या नहीं, बाद की बात। सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कह बचन कठोरा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? देखो, जब व्यक्ति की बुराई सूझती है तो उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। श्राबी को बहुत समझाते हैं लोग कि तेरा घर बर्बाद हो रहा है, तेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तेरा शरीर बर्बाद हो रहा है, तेरा मान सम्मान खत्म हो रहा है, श्राप को छोड़ दीजिए। लेकिन जब कुबुद्धि हो, बुरे दिन हो, तब उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। उसको तो बस एक मदिरा से बढ़कर और कुछ दिखता ही, भले ही हो पूरे परिवार का नाश कर दे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, समाज में उसका नाम गिरा हुआ है। शराबी का नाम ऊंचा होता है क्या? नशेड़ी का नाम ऊंचा नहीं होता। समाज में नाम गिरा हुआ है, घर में धन की कमी आ रही है। क्यों? नशा करेगा तो कमाएगा, कमाएगा नहीं और नशा करेगा तो धन आएगा कहाँ से? धीरे धीरे घर के बर्तन बिकने लग जाते। पत्नी बेचारी क्या करेगी? तो जब कुबुद्धि स्वाती है तो उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। रावण को भी ऐसे ही कुबुद्धि सुहाई हुई। किसने नहीं समझाया? भविष्य जी ने समझाया, मुनि ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, यहाँ तक मंदोदरी ने समझाया। पुत्र पुलस्त जो है वो समझा रहे हैं, लेकिन उसको किसी तरह की बात समझ में नहीं आ रही। उल्टा अपने पुत्र को कह रहा है कि तू मेरे कुल में पैदा ही क्यों हुआ, और मुझे तो विश्वास ही नहीं कि तू मेरा पुत्र होगा। मुझे ये विश्वास नहीं कि तू मेरा पुत्र होगा। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर परस्त कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हिकमत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहू भेषस जैसे। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती? जैसे जब व्यक्ति की मृत्यु आती है तो उस पर दवाई असर नहीं करती। डॉक्टर बहुत इलाज करते हैं, बहुत तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन दवा काम नहीं करती, क्योंकि मृत्यु निकट आई। संध्या समय जान 10 शीसा, भवन चले निरखत भुज 20। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल की ओर चला। लंका शिखर ऊपर अंगारा, अति विचेत तह होए अखारा। बैठ जाए तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गने गान। इधर सेना आई हुई है, देखिए, और रावण जाकर के कहाँ गया? जहाँ नृत्य हो रहे थे, जहाँ पर गाना बजाना हो रहा था।
ऐसे में किसी को गाना बजाना सुहाएगा क्या है? बाजें ताल पखाउज वीणा, नृत्य करें अपक्षरा पर वीणा। ताल करताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच कर रही हैं। सुना शीर सत सरस सो, संतत करें विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तदपि सोच न त्रास। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुनत रस अनल बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल निरंजन संहारी, रघुनाथ मन संकट हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। वो निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी श्रीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा, उतरे सेन समित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रमे सम सुवर विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर भगवान श्री राम सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ लेकर के उस पर्वत पर उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। भविष्य जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कटनि संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि, ध्यान जे रहत सदा लय लीन। हमेशा प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करने से मन शांत होता है।
मन में शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। और देखिए 3 बातें कही। अन्न शुद्ध होना चाहिए, अन्न पवित्र होना चाहिए। अन्न शुद्ध होगा तो तन शुद्ध होगा। स्नान करने से तन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है। और दान करने से धन शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है। तन का तो आप समझ गए होंगे कि स्नान करने से तन शुद्ध होता है। दान करने से धन कैसे शुद्ध होता है? जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कर्मों में त्रुटि जरूर होती है। मकान बनाते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं ना। इसी तरह से जब धन कमाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कितना ही बचाव कर लें, झूठ साच का पाप आ जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए दान बहुत जरूरी है। शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान और धन को शुद्ध करने के लिए दान, और मन को शुद्ध करने के लिए सहनशीलता और प्रभु राम का भजन बहुत जरूरी है। बगैर भगवान के भजन किए हुए मन शुद्ध नहीं होता। मन की पवित्रता इसी में ही है, सहनशीलता। कोई 2 बातें कह दे तो सुन लीजिए, क्रोध मत लाइए। अगर क्रोध लाओगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, अपना ही नुकसान कर लोगे। क्रोधी व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं करता, क्रोध से अपना ही नुकसान होता है। एक बार क्रोध करने से बताते हैं, शरीर की जो हमारी सेल हैं, जो बार बार क्रोध करता है उसको लकवा मारता है। पार्लेस बोलते हैं ना, लकवा मार गया, हाथ पैर रुक जाते हैं। क्योंकि हमारे जो दिमाग से नसें हैं, जो बारीक सेल हैं, गुस्सा करने से वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उससे हमारी याददाश्त शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। गुस्सा करने से हार्ट प्रेशर, शुगर, बीपी जैसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जिनका इलाज बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए गुस्सा ना करें, सहनशीलता। कोई कह दे कोई बात नहीं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। किसी ने थप्पड़ मारा, ज्ञानी पुरुष था, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, और जिसको थप्पड़ मारा वो बड़ा ज्ञानी पुरुष था। उसने थप्पड़ मारा तो वो हंस दिया, उसने एक और मारा, फिर हंस दिया। आप जैसे, हम जैसे घरेलू लोग वहाँ थे, तो उन्होंने कहा, संसारिक ने, उसने कहा कि भाई ये तो आपको थप्पड़ मारा इसने और आप हंस रहे, आपको उल्टा जवाब देना चाहिए था इसको। तो उसने क्या कहा, देखिए कितनी सुंदर बात कही। उसने कहा कि मैंने किसी का 1 लाख रुपया देना हो और मैं इकट्ठा करके उसका चुकता कर दूं तो मुझे दुख होगा, खुशी होगी? जब कर्जा उतरेगा तो खुशी होगी, दुख कैसा होगा? तो मैंने भी इसका पिछले जन्म में कर्जा देना होगा, मैंने इसको मारा होगा तभी ये मुझे मार रहा है, इस जन्म में तो पिछले जन्म में। अब इसने मुझे मार लिया तो इसका कर्जा खत्म हो गया, चुकता हो गया, तो मेरा कर्जा चुकता हुआ, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरा कर्जा चुकता हो। और मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता, इसने मुझे एक मारा है, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, वो ईंट उठा के मारता, गला पकड़ के मारता। सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए, सोच जो है बड़ी होनी चाहिए।